हेलो एवरीवन। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और आपने अभी भी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं होता, ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस होता है कि किस तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ा जाए, जिसकी वजह से आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपके लिए जर्नी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होने से बचे और आप ईज़िली कम से कम टाइम में एक अच्छा ट्रेडर बन सकें। तो ये बिल्कुल बेसिक्स से मैं स्टार्ट करूँगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊँगा। जस्ट एक सिंपल सा रोड मैप होगा इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं आपकी करंट स्टेट से। तो आपकी करंट स्टेट इन 2 में से किसी एक में होगी। या तो आप कोई स्टूडेंट होंगे या आप फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। यानी कि आपके इनकम का कोई सोर्स या तो अभी होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर दूँ, अगर आपकी इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है, यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आपको पहला काम ये करना होता है कि आपको एक इनकम का सोर्स क्रिएट करना होता है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग होता है, ये आपके इनकम का सोर्स नहीं बनता है, बल्कि ऑलरेडी अगर आप पे इनकम का सोर्स है और आपके पास पैसे हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की मदद से। बट आप अगर आप सोचें कि मैं ज़ीरो से बिल्कुल स्टॉक मार्केट से ही अपने इनकम का सोर्स स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए जब तक आपके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो जाए। जब आपके पास कोई इनकम का सोर्स जनरेट हो जाता है, तब आप स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं और तब तक आप ये कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी एक इनकम का सोर्स जनरेट करूँ। तो अब अगर आपका इनकम का सोर्स जनरेट हो गया है, अब आप एक जॉब पे हैं जहाँ से आपको रेगुलर मंथली इनकम मिलता है, या फिर आपको कोई बिज़नेस है जहाँ से आप रेगुलरली कमा रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो अगला डिसीजन आपके पास होता है कि आप कितना टाइम जो है ट्रेडिंग को देना चाहते हैं। तो इसको भी सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। अब फुल टाइम उनके लिए है जिनकी अभी जो करंट इनकम का जो सोर्स है, जो करंट उनकी जॉब या बिज़नेस है, अगर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, काफ़ी कम टाइम लेता है और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट अगर ट्रेडिंग में है, तो आप ट्रेडिंग को एज़ अ फुल टाइम अपना बना सकते हैं और आपकी अपनी करंट जॉब को पार्ट टाइम। बट अगर आपकी करंट जॉब, जो कि ज़्यादातर केसेस में फुल टाइम जॉब ही होगी, तो आप ट्रेडिंग को एज़ अ पार्ट टाइम ही लें, क्योंकि आप फुल टाइम उसको नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब करते हैं। तो दूसरा डिसीज़न आपके पास ये आता है कि मैं इसको फुल टाइम चुनूँ या पार्ट टाइम चुनूँ। तो ज़्यादातर केसेस में आप इसको एज़ अ पार्ट टाइम जॉब ही चुनेंगे कि मैं ट्रेडिंग को एज़ अ पार्ट टाइम करूँगा, अपने पैसे को जो आप अपनी इनकम से कमाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, वो आता है कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करूँ? तो ज़रूरी नहीं है कि जिस इंस्ट्रूमेंट में मैं ट्रेड करता हूँ या कोई और कर रहा है, आप उसी में करो। आप जब सारे इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लोर करोगे, जैसे इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, फॉरेक्स हो गया या फिर क्रिप्टो हो गया, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपको सारे एक्सप्लोर करने के बाद अपनी पसंद का इंस्ट्रूमेंट अपने आप समझ में आने लगेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ट्रेड करने में। जो कि ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे भी इक्विटी होगा, क्योंकि इक्विटी कंपैरेटिवली एक कंफर्टेबल वाला ज़ोन है, जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। जैसे मैं भी इक्विटी में ही ट्रेड करता हूँ। इक्विटी यानी कि शेयर्स, जो हम ऑनलाइन शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, वही इक्विटी है। तो क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करूँगा, जैसे इस केस में आपने डिसाइड किया है कि मैं इक्विटी में ट्रेड करूँगा, तो उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाला हूँ। टाइम फ्रेम का मतलब है कि इस टाइम फ्रेम को मैंने 3 हिस्सों में बाँटा है। इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, और तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो इंट्राडे का मतलब है कि जब आप सेम डे में शेयर्स को परचेज़ करते हो और सेम डे में बेचते हो। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें मार्केट आवर्स में ही आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है और मार्केट आवर्स के रहते-रहते ही आप एग्ज़िट भी ले लेते हो। और दूसरा है आपका स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। ज़्यादातर लोग इस एरिया में फ़ॉल करते हैं, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है बजाय इंट्राडे ट्रेडिंग के। स्विंग या पोजिशनल का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ आज बाय करते हैं, तो आपको उसको कुछ दिन या कुछ महीने या फिर 1 साल तक भी आप उसको होल्ड करते हैं और उसके बाद आप उसको बेचते हैं। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मतलब आप कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हैं, तो उसको कुछ सालों तक होल्ड करने की सोच रहे हैं। तो वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो मेजरली फंडामेंटल्स पे बेस्ड होता है। तो कुछ लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट वो आपको अपने से पूछना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? क्या इंट्राडे करने में, क्या इंट्राडे के लिए आपको टाइम सूट करता है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंट्राडे करेंगे। नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल करेंगे, जिसमें ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व होंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैं फंडामेंटली ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ और मेरे को टेक्निकल्स इतने अच्छे आते नहीं हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल में इन डेप्थ जाना पड़ता है चीज़ों के, तब जाके आपको किसी स्टॉक को आप लंबे टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए होल्ड करने की तक की नॉलेज आप गेन करते हो। क्योंकि अब आपने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए हैं, यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे और पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होता है एक अच्छा मेंटोर चुनने का। तो मेंटोर चुनना इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है,
क्योंकि अगर आप एक अच्छा मेंटर चुनेंगे तो आपका काफ़ी जो टाइम है वो बच जाता है। आप काफ़ी जल्दी से वो चीज़ें सीख जाएँगे जो आप अपने दम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम में सीखने वाले थे। ऐसा नहीं है कि बिना मेंटर के आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते, बट अगर मेंटर होगा तो आपको काफ़ी सारा टाइम जो है बच जाता है। बट मेंटर चुनते टाइम आपको कुछ बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप मेंटर उसी को चुनते हैं जिसका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन करता है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपका मेंटर भी इक्विटी में ही ट्रेड करने वाला होना चाहिए। अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आपका जो मेंटर है वो भी इंट्राडे में ही करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म वाले जो ट्रेड करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनसे अपनी स्विंग ट्रेडिंग सीखें। ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो ध्यान रखना है कि उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में उन्हीं तरीके से वो ट्रेड करें जो आपका मेंटर हो, जिसको भी आप चूज़ करते हैं एज अ मेंटर। और सबसे बड़ी बात कि जो उसका ट्रेडिंग का स्टाइल है, यानी कि उसका थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन करना चाहिए। उसका ट्रेडिंग का सिस्टम जो है वो आपके ट्रेडिंग सिस्टम से अलाइन करना चाहिए। जब तक वो अलाइन नहीं करेगा तब तक एक अच्छा मेंटर भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं साबित होता है। ये अच्छा मेंटर आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगा जब आपका और उसका दोनों का थॉट प्रोसेस एक सेम पेज पे हो, एक सेम लाइन में हो। तो लास्ट और सबसे फाइनल स्टेप जो है वही सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उस पे पहुंचने से पहले मैं एक बार आपके पास फिर से ब्रीफ कर देता हूँ चीज़ों को। अगर आप स्टूडेंट है, कोई आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सबसे पहला काम है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना। वो आपने जनरेट कर लिए तो आपको फिर डिसाइड करना है कि मैं ट्रेडिंग पार्ट टाइम करने वाला हूँ या फुल टाइम। जो जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा आपने ये डिसाइड करना है कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करूँगा। हमारे केस में हमने इक्विटी डिसाइड कर लिया। चौथा आपने डिसाइड करना है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करूँगा। तो हमारे केस में आपने स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग ले ली। और लास्ट आपने एक अच्छा मेंटर ढूंढा जो कि उसी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता है, उसी टाइम फ्रेम में करता है और उसी तरीके से करता है जिस तरीके से आप करते हैं। यानी कि आपके थॉट्स अलाइन। अब ये करने के बाद अगला स्टेप आता है एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने का, और यही हमारा फाइनल स्टेप है। तो ट्रेडिंग सिस्टम जो है ये अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कोशिश करूँगा किसी टाइम मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ इसी टॉपिक के ऊपर, पर फिर भी इस वीडियो में ब्रीफली आपको समझाता हूँ। तो ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने में बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो आपको स्टार्टिंग से ही जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना के रखनी होती है अपने लिए। जैसे कि आपके पास कैपिटल कितना है, आप कितना पैसा हर महीने और ऐड करते हैं अपने ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में। अब उसमें से आप किस तरीके से कितना पैसा कहाँ एलोकेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एलोकेशन। तो कौन से सेक्टर में या कौन से फील्ड में या कौन से स्टॉक्स में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा आप अपने पास फ्री छोड़ेंगे, ये वाला पार्ट होता है कैपिटल एलोकेशन का। दूसरा होता है रिस्क एपेटाइट का, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने रिस्की चीज़ों में आप बैट करेंगे, कितने रिस्की चीज़ों में नहीं करेंगे, वो आपको देखना होता है। तीसरा आपको टेक्निकल फंडामेंटल देखने होते हैं, यानी कि आपके अगर मान लीजिए आपको फंडामेंटली आप ज़्यादा इंक्लाइंड है तो आप उस तरीके से ट्रेड करेंगे कि आप फंडामेंटल्स को ज़्यादा वेटेज देंगे। आप टेक्निकली ज़्यादा इंक्लाइंड है तो आप टेक्निकल्स को ज़्यादा वेटेज देंगे। आपको अपने एंट्री किस तरीके से किसी स्टॉक में लोगे और एग्जिट किस तरीके से लोगे, आपको वो डिसाइड करना होता है कि आप ये एंट्री और एग्जिट किस डिसीजन किस किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप किसी स्टॉक में एंट्री लोगे और किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे एग्जिट लोगे। तो इस तरीके से आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम बनता है और फिर आपको आगे चल के उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करना होता है। और टाइम टू टाइम उस सिस्टम में थोड़े थोड़े अपग्रेड्स करने होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम चेंज करके कोई दूसरा सिस्टम अपनाना होता है। आपको एक ही सिस्टम चुनना होता है, उसी को आप और मॉडिफाई कर करके बेटर बनाते रहते हो और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हो। और सिस्टम ऐसा जो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड हो, एक प्रॉफिटेबल सिस्टम हो आपने अपने लिए डेवलप कर रखा। और ऐसा नहीं है कि दो लोगों का ट्रेडिंग का सिस्टम सेम होता है, हर किसी का ट्रेडिंग का अपना यूनिक सिस्टम होता है जो उसके रिस्क पे, उसके पैसे पे बेस्ड होता है कि वो किस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक ट्रेडिंग जर्नी को आपके सामने सिंप्लीफाई करूँ, ताकि आपके पास एक रोड मैप हो एक ब्रॉडर सेंस में कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसमें मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करी है, एक सिंपल सा रोड मैप आपको दिया है। क्योंकि अगर ऐसा रोड मैप आपको इनिशियल स्टेज में कोई दे दे तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाता है। अगर फिर भी आप इनमें से किसी पॉइंट को इन डेप्थ समझना चाहते हैं, उसी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में एक सिंगल पॉइंट को भी आपको डिटेल में समझा दूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप लर्निंग।